लालू यादव के ईबीसी दांव की। ये तस्वीर है आरजेडी में एक नई शुरुआत की। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में मंगनी लाल मंडल को औपचारिक तौर पर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। खास बात ये कि युवाओं पर फोकस करने का दावा करने वाले आरजेडी ने 77 साल के बुजुर्ग को बिहार में पार्टी की कमान सौंपी है। समाजवादी आंदोलन से निकले मंगनी लाल मंडल ने कर्पूरी ठाकुर के साथ रहकर सियासत की राह पर चलना शुरू किया और उनकी पहचान पुराने समाजवादी चेहरों के रूप में की जाती है और उनका चेहरा आगे कर आरजेडी को चुनावी फायदे की उम्मीद है। जो आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, वो है कार्यकारियत है। अवसर है 3 आदमी मिलकर सरकार चला रहा है, न गरीब का कल्याण होगा न अति पिछड़ा का कल्याण होगा। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की धारा को पुनर्जीवित करना है। लालू जी का अगर धारा को पुनर्जीवित करना है, अगर जिन्न की शक्ति को पुनः निकालना है तो गोलबंद कीजिए, प्रति पिछड़ा के बीच में जाइए, हमको गोलबंद करना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाना है। मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ा समाज से आते हैं। जाति है धानुक। आरजेडी ने पहली बार अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मंगनी लाल मंडल बिहार आरजेडी के 7वें अध्यक्ष हैं। लालू यादव ने इससे पहले 3 दलित, 1 पिछड़ा, 1 सवर्ण और 1 मुस्लिम को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और अब अति पिछड़ा पर दाव खेला है और इसके बड़े सियासी मायने हैं। नजर विधानसभा चुनाव के लिए वोट बैंक पर है। बिहार में अति पिछड़ा समाज की आबादी सबसे ज्यादा है। जातिगत सर्वे के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग बिहार की आबादी का 36% है। वहीं मंगनी लाल मंडल जिस धानुक समाज से आते हैं उसकी आबादी 2.14% है। लालू यादव की कोशिश मुस्लिम और यादव के साथ अति पिछड़ा समाज को आरजेडी से जोड़ने की है जिससे चुनाव में फतह हासिल किया जा सके। सब लोग जो है जमीन पे जाकर के आप लोग काम करें, मेहनत करें, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति जी देखेंगे। आप सब लोग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पार्टी और महागठबंधन इंडिया अलायंस सरकार कैसे बनाए। ये ध्यान जो है आप लोगों को देने की जरूरत है। अब समय का इंतजार करने का जरूरत नहीं, कुछ महीना बाकी है। जो खटेगा, जो मेहनत करेगा, जो गरीबों के काम में रात दिन लगे रहेगा, उससे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगा और सबको अनुरोध करता है। इस अवसर पर जगदानंद सिंह जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। 2 टर्म तक रहे, काफी काम किया, पार्टी को बढ़ाया। दरअसल आरजेडी का मकसद नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी करना है। नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में ओबीसी वोटर के मजबूत आधार पर टिकी है और इसमें भी धानुक जाति बेहद खास है। अति पिछड़ी जातियों के साथ कुर्मी और कुशवाहा जातियों का समीकरण नीतीश कुमार की सियासी जमीन को मजबूत करता है। जाहिर है इसे पूरे सियासी समीकरण को साधने के लिए मंगनी लाल मंडल के चेहरे को आगे किया गया है। मंगनी लाल मंडल किसी एक दल में टिककर नहीं रहे। पहली बार 1986 में लोकदल उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद के सदस्य बने। 2004 तक वे लगातार 3 बार विधान पार्षद रहे। लालू यादव ने उन्हें मंत्री भी बनाया, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल होकर नीतीश कुमार के साथ चले गए। 2004 में जेडीयू ने मंगनी लाल को राज्यसभा भेजा और 2004 में वे जेडीयू के टिकट पर झंझारपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। कुछ समय पहले वे फिर
लालू यादव के साथ आ गए और लालू यादव ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये लोग का नाम है सरकार के कि परिवार 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 हमारा परिवार है, बिहार परिवार है, पार्टी परिवार होता है। ऐसा बात नहीं है कि परिवार नहीं है। परिवार किसको कहा जाता है? अकेला जो रहता है ना वो परिवार नहीं होता है। सबको लेकर चलना पड़ता है और घर को बसाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलना है। अकेला जो रहेगा वो पार्टी के घर परिवार के क्या जानेगा। मंगनीलाल मंडल के सहारे आरजेडी एक तरफ जहां जातीय समीकरण को साधने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ नजर क्षेत्रीय सियासत पर है। मंगनीलाल मंडल उसी इलाके से आते हैं जहां आरजेडी और महागठबंधन का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों में बेहद निराशाजनक रहा है। मिथिलांचल की जमीन से आने वाले मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से आरजेडी को कितना फायदा होता है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन लालू और तेजस्वी का चुनावी प्लान यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।